नित्वारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो मेरे चित्त में सबसे ज्यादा चलता रहता है, जिस पर मैं सबसे ज्यादा सोचता रहता हूँ। उस विषय को लेकर आपके सामने हूँ। अब तक हमने कई विषय पढ़े हैं, वैसे तो निक्षेप भी, आलाप पद्धति भी, लेकिन आज का विषय कुछ विशेष विषय है और ये मुझे मेरे चित्त में प्राय हमेशा बना रहता है। बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आती रहती है और मैं उन्हीं में से आज कुछ बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। बहुत गंभीर और बहुत जरूरी विषय है। आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि आप सब इस विषय पर थोड़ा गहराई से चिंतन करें और निष्पक्ष होकर चिंतन करें। यदि मेरे चिंतन में कहीं पर कोई दोष लगे, आपको कहीं कोई विरुद्ध बात प्रतीत हो, तो अपन फिर चर्चा करेंगे। ये न्याय शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, ये बात आप याद रखें। ये कक्षा विशेष कक्षा है। यहाँ हम मेरा सो खरा इस सिद्धांत पे नहीं चलते हैं। यहाँ तो हम खरा सो मेरा इस सिद्धांत पे चलते हैं। दो तरह के सिद्धांत होते हैं। मुझे ये बात भी बहुत पसंद है। दुनिया में ज्यादातर लोगों का सिद्धांत ये होता है कि मेरा सो खरा, लेकिन जिनको न्याय पसंद होता है, जिनको वस्तु का स्वरूप पसंद होता है, जो ज्ञान के प्रति 100% ईमानदार होते हैं, उनका सिद्धांत होता है खरा सो मेरा। यदि न्याय शास्त्र को पढ़ते पढ़ते यदि हमारा ये सिद्धांत ही ठीक हो जाए तो समझो न्याय शास्त्र पढ़ना सफल हो गया। अनादि काल से आज तक हमारी बुद्धि है कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं कहता हूँ, जो मैं करता हूँ, वो सही है। पर अब हमारी दृष्टि बदल जाए और हमको ये विश्वास हो जाए, ये समझ में आ जाए कि नहीं, मेरे तेरे से कोई मतलब नहीं है। जो सही बात है वो सही है, चाहे कोई भी कहे। न्याय हमको बहुत हिम्मत बहादुर बनाता है, हमें बहुत निष्पक्ष बनाता है, हमारे सारे पक्षपात आदि को बहुत एकदम दूर करता है और हमें सही बात सोचने का एक तरीका सिखाता है। तो उसी क्रम में आज का मेरा विषय है मिथ्यात्व के नाश में न्याय शास्त्र की भूमिका। न्याय शास्त्र को बहुत से लोग, हमारे साधर्मी भाई जो मोक्षार्थी हैं, आत्मार्थी हैं, मुमुक्षु हैं, वे भी अप्रयोजन भूत कहते देखे जाते हैं। कोई इसे पंडिताई का विषय कहता है, कोई जाने क्या कहता है, और इसके महत्व पर सही सही ध्यान उनका नहीं जाता है। जबकि जैन दर्शन का ये प्राण है। यदि ये नहीं तो जैन दर्शन निष्प्राण है। इसलिए इस विषय को हल्का ना समझकर थोड़ा हम गंभीरता से समझें और हमारी जो ये नाव
काफी किनारे आई हुई है, भव सागर के किनारे आई हुई है, वो पार हो जाए। बड़े भाग्य से हमारी आपकी नाव भव सागर के किनारे आई है। यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब किनारे आकर वापस हम कहीं फिर भंवर में ना चले जाएं, इसके लिए हमें थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। कोई भावुकता से काम चलने वाला नहीं है, इधर उधर की बातों पर ध्यान देने से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए बहुत सावधानी से तत्व ज्ञान करना जरूरी है। और इसी बात के लिए मैंने ये विषय लिया है कि मिथ्यात्व के नाश में न्याय शास्त्र की क्या भूमिका होती है। अध्यात्म भी आपको देखो, दुनिया में धर्म यानी आचार शास्त्र, वो भी सब धर्मों में पाया जाता है, और अध्यात्म वो भी सब धर्मों में पाया जाता है। लेकिन न्याय शास्त्र, वो भी ऐसा न्याय शास्त्र प्रमाण नयैरधिगमः, वो कहीं नहीं पाया जाता है। तत्व का निर्णय करने के लिए, तत्व को समझने के लिए यहाँ जो एक व्यवस्था दी है वो बहुत दुर्लभ है, और उसे पाकर भी हम बिना पाए हुए हैं जैसे, ये एक दुख की बात है। एक भीड़ में शामिल हैं हम अभी भी, वो बात नहीं होनी चाहिए। ये काम भीड़ का नहीं है, ये काम हमारा पर्सनल है, व्यक्तिगत है, और हमको कैसे इसे करना है इस पर जब तक आप थोड़ा सा गंभीरता से ध्यान नहीं देंगे तो तत्व की प्राप्ति नहीं होगी तत्व का ज्ञान नहीं होगा। हम ऊपर ऊपर से कहते रहेंगे, हमें लगता रहेगा कि हमें आ गया, हमारा दिमाग एक सेट हो जाता है कुछ बातों को सुन करके, और हमें लगता है कि आ गया। और कोई बोले तो लगता है बहुत बढ़िया, क्योंकि उसने हमारी बात कह दी, अपने पक्ष की कह दी, अपने मत की कह दी। अरे ये तो अपने मत की बात कह दी, बड़े जोर से स्थापित की इन्होंने तो अपने मत की, बहुत बढ़िया किया, अच्छा सुनाया, बड़े हो जोर से बोले थे। तो ऐसे करके हम कई बार गलत फहमी में पड़ जाते हैं। पर तत्व ज्ञान की प्राप्ति होना वो थोड़ा निराला काम है बहुत कम लोगों को तत्व ज्ञान की असली प्राप्ति हो पाती है। और इसीलिए आज मैंने ये विषय लिया है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति में, सम्यक्त्व की प्राप्ति में, या कहो मिथ्यात्व के नाश में न्याय शास्त्र हमारा कितना बड़ा सहयोग करता है, क्या इसका योगदान है, इस विषय को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। थोड़ा शांति से एकाग्र होकर अगर आप समझेंगे तो मुझे विश्वास है आपको आज अद्भुत लाभ होगा। देखो, मेरे व्याख्यान में दो मुख्य बात रहेगी। एक, मिथ्यात्व का नाश ही जैन दर्शन का मुख्य प्रयोजन है। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा पॉइंट थोड़ा सा नीचे कर दो इस स्क्रीन को, तो नीचे लिखा हुआ है 2 पॉइंट आज आपके, और थोड़ा आगे, और थोड़ा आगे, ये दूसरा पॉइंट है, मिथ्यात्व के नाश में न्याय शास्त्र की महती भूमिका है। 2 बात आपके सामने रखूंगा, क्योंकि हमारा हेडिंग है ना, मिथ्यात्व के नाश में न्याय शास्त्र की भूमिका। तो पहला बिंदु जो मैं अपने साथियों के साथ में चर्चा करना चाहता हूं वो ये है कि मिथ्यात्व का नाश ही जैन दर्शन का मुख्य प्रयोजन है।
देखो, हमको आपको जैन दर्शन मिला है। जैन दर्शन का जो असली काम है, जैन दर्शन का जो जैन दर्शन पना है, वो मिथ्यात्व के नाश में है। दुनिया में हजारों धर्म हैं और जैन दर्शन की यदि कोई विशेषता है तो वो ये है कि वो मिथ्यात्व का नाश करता है। बाकी के धर्मों में और जैन धर्म में कोई अंतर है तो एक ही अंतर है कि जैन दर्शन मिथ्यात्व का नाश करता है, बाकी के दर्शन मिथ्यात्व का नाश नहीं करते। बस ये उनकी सबसे बड़ी कमी है। और जैन दर्शन का सबसे बड़ा गुण ये है कि वो मिथ्यात्व का नाश करता है। मैं फिर बोलता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। दुनिया के सभी धर्मों में एक कमी है कि वो मिथ्यात्व का नाश नहीं करते। बाकी बहुत कुछ हमारे जीवन का ऊपर से परिष्कार वे भी करते हैं। वे भी हमको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, गुस्सा मत करो, झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, ये मत करो, पराई माता बहन को मत देखो। नीति शास्त्र भरा पड़ा है। दुनिया के सब धर्म, धर्मात्मा, उपदेशक आपको ऐसी बातें खूब बताएंगे। किताबें भरी हुई है, हर धर्म की भरी हुई है। एक अच्छा सा नागरिक, एक अच्छा सा इंसान आपको बहुत धर्म बनाते हैं, लेकिन उनमें एक कमी है कि वे जन्म मरण का अभाव नहीं करते। वे ये तो काम करते हैं कि आपको स्वर्ग में पहुंच, आप नरक में जाओ, ऐसा उपदेश कोई धर्म नहीं देता। धर्म सभी ऐसा कहते हैं कि जिससे आप स्वर्ग में जाओ, आपका देखने में आप शुभ सभ्य सुसंस्कृत बन जाओ, ऐसा उपदेश सब देते हैं। लेकिन आपको दुर्गति में ना जाना पड़े, सुगति में चले जाओ, ये काम तो सब करते हैं। लेकिन सर्व गतियों से रहित होकर पंचम गति में चले जाओ, मुक्त हो जाओ, ये काम दुनिया का कोई भी धर्म नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन करता है। और इसलिए जैन दर्शन को पाना तभी सफल है जब मिथ्यात्व का अभाव हो। अगर हमने जैन दर्शन पाकर भी ऊपर ऊपर से वैसे ही अपने जीवन को परिष्कृत कर लिया, केवल पापों से मुक्ति पा ली, पुण्य करके हम एक अच्छे इंसान बन गए, स्वर्ग आदि में चले गए, लोग हमारी प्रशंसा करने लग गए, तो हम दयालु, परोपकारी, इस तरह के हम बन गए, तो हमने जैन धर्म को पाने का जो असली फल था वो नहीं पाया हमने। जैन धर्म पाया तो तब कहा जाए जब मिथ्यात्व नष्ट हो। यदि मिथ्यात्व नष्ट नहीं हुआ तो जैन धर्म पाया नहीं पाया बराबर, एक ही बात है, पाना नहीं पाना बराबर है। तो मेरा एक पॉइंट आज का जो मैं बहुत चिंतन करता रहता हूं, हमारी पूरी एनर्जी इस जिन शासन को पाने के बाद में कहाँ लगनी चाहिए। 24 घंटे यदि हमको कोई काम करना है, जो असली टारगेट हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए मिथ्यात्व का नाश। लेकिन यही हमसे गलती हो रही है कि अभी भी हम छोटी छोटी बातों में ही रुके हुए हैं। हम छोटे छोटे परिवर्तन अपनी जिंदगी में करके संतुष्ट हो रहे हैं। जरा जरा सी बात पे आज ही मेरे को कोई बता रहा था कि क्या उदाहरण दूं, क्या बताऊं, कोई कहेगा हमारा विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हम छोटी छोटी क्रिया सुधार करके जरा जरा सी चीज
पानी की, खाने की, पीने की, चलने की, नहाने की, छोटी छोटी बातें सुधारने में अपनी पूरी एनर्जी लगाए हुए हैं और समझ रहे हैं कैसे तैसे अपनी अपना व्यावहारिक जीवन ठीक करके समझ रहे हैं हम बहुत बढ़िया बन रहे हैं। लेकिन असली काम जैन दर्शन का, जैन दर्शनत्व, जैन दर्शन का, जैन दर्शन पना, वो मिथ्यात्व के नाश में है। यदि मिथ्यात्व नष्ट हुआ तो समझो जैन दर्शन पाया, और यदि वो नष्ट नहीं हुआ तो समझो जैन दर्शन पाना व्यर्थ गया। कोई और पाते ये पाते सब बराबर है। सामान्य बाहरी शुद्धि सब धर्म वाले बताते हैं, पर जैन धर्म क्या बताता है, क्या कहता है? तो पहली बात तो मैं सबसे ज्यादा, मैं 100 बार आपको कहना चाहता हूं, हमारे जो स्वाध्याय करने वाले मेरे जो साथी लोग हैं, उन सबको मैं बहुत ही पवित्र मन से, बहुत प्रेम से ये कहना चाहता हूं कि अपनी पूरी एनर्जी मिथ्यात्व के नाश में लगाओ। अब ये जो अवसर आया है वो मिथ्यात्व के नाश के लिए है। मिथ्यात्व नष्ट नहीं हुआ तो आप ऊपर ऊपर से जो सुधार करोगे वो पत्ते तोड़ने जैसा है। एक तोड़ोगे तो 10 वापस निकल आएंगे, आप एक तोड़ोगे 10 वापस निकल आएंगे। अरे असली बीमारी तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व मूल मुद्दा है, मूल व्याधि है, मूल रोग है। और बाकी के जो कुछ है, क्रोध, मान, माया, लोभ, रोग आदि, वो सब उसके सिम्टम्स है, वो रोग नहीं है। मैं एक उदाहरण देता रहता हूं कि जैसे किसी व्यक्ति को पी लिया हुआ, समझ लो मुझे पी लिया हुआ, और मैं एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर अज्ञानी था। तो मैंने डॉक्टर को दिखाकर कहा, डॉक्टर साहब जरा देखिए मेरे नाखून पीले हो रहे हैं, मेरी आंखें पीली हो रही है। तो डॉक्टर बोला, अच्छा देखो मैं तुम्हारे लिए नाखूनों के लिए एक लैक्मे की नेल पॉलिश लिख देता हूँ, दिन में 3 बार लगाना। और ये आंखों के लिए मैं कोहिनूर का काजल लिख देता हूँ, बाजार से खरीद लाना, दिन में 2 बार ये भी लगाना और सब ठीक हो जाएगा। तो ये उत्तर कौन देगा? अज्ञानी डॉक्टर। और ज्ञानी डॉक्टर के पास जाऊंगा तो वो क्या उत्तर देगा? वो बोलेगा कि भैया बीमारी तो आंख में बीमारी नहीं है, वो तो बीमारी झलक रही है। नाखून में रोग नहीं है, नाखून में तो रोग झलक रहा है। करो, इनका इलाज नहीं करना है, तुम तो लीवर का इलाज करो। लीवर ठीक होगा तो नाखून, आंखें सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अनादि काल से आज तक हमसे ये गलती हुई है, हम छोटे छोटे पत्ते चूटने में लग रहे। संसार वृक्ष के करोड़ों अरबों पत्ते हैं, हम उन करोड़ों अरबों पत्तों में से एक एक पत्ते को चूटने में लगाते हैं ध्यान, और समझते हैं बस अपना सारा जीवन इसी में खत्म हो जाता है। संसार का वृक्ष की जो जड़ है वो मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व को 24 घंटे हमारा ध्यान कहीं जाना चाहिए। इस जीवन में जो कुछ करना है वो मिथ्यात्व का नाश करना है। जैन दर्शन पाना तभी सफल है, तभी सार्थक है, जब मिथ्यात्व का नाश हो। इसलिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं। अब फिर से अब स्क्रीन पर देख लें हम लोग, उसमें कुछ बातें आपको मैंने दिखाई है, बहुत जरूरी जरूरी कुछ बातें मैं आपके सामने लेके आया हूं।
बहुत शांति से देखते हैं। एक तो मुझे ये भाव पाउड की 80 नंबर की गाथा आचार्य कुंद कुंद देव की मुझे अत्यंत सार गर्भित दिखाई है। आप सब इसको याद करो, चिंतन करो, मनन करो और इसमें से मर्म पकड़ो, क्या कहना चाहते हैं। देखो, मैं इस गाथा पर कई बार बोल चुका हूं, कई व्याख्यान यूट्यूब पर होंगे, ढंग से इसकी व्याख्या करता हूं कई, और बड़ी सभा हो तो कोई लच्छेदार ढंग से भी इसकी व्याख्या 1 घंटे करते हैं। लेकिन आज अपन शांति से चीज को समझने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, इसलिए मैं आपको इसमें इधर उधर प्रभावित करने की बजाय इसके मूल भाव से प्रभावित करना चाहता हूं। देखो, जह जह माने जैसे, रयणाणम रत्नों में, जह रयणाणम, थोड़ा थोड़ा प्राकृत पर ध्यान दो, समर्पित हो जाओ ज्ञानाराधना में। यदि भव का अभाव करना है तो अब लापरवाही नहीं चलेगी, अब बिल्कुल चिंता मत करो, लापरवाही मत करो। देखो जहरयणाणम पवरम वज्जम तरुगणाण गोसीरम तह धम्माणम पवरम जीर्ण धम्मम भावी भव महणम। जह माने जैसे, रयणाणम माने रत्नों में, पवर पवर माने प्रवर, वर माने श्रेष्ठ और प्रवर माने सर्वश्रेष्ठ। जैसे देखो, ये सब प्राकृत सीखना बहुत सरल है, मैं आपको बहुत प्रेम से अच्छे से बता रहा हूं, और सीख जाओगे तो इतना जबरदस्त लाभ होगा। जैसे कहते हैं ना, एक समय की कमाई अनंत काल खाएगो। प्राकृत भाषा सीखने में महीना 15 दिन लगेगा, लेकिन जो आराम आएगा वो सारे जीवन का आएगा। कोशिश करो, माइंड सेट बदलने की जरूरत है, जरा सा मन बनाने की जरूरत है। आपको प्राकृत तुरंत आएगी, तेजी से आएगी। एक एक शब्द जो आ रहे उन्हीं को पकड़ लो। जह माने जैसे, रयणाणम माने रत्नों में, पवरम सर्वश्रेष्ठ, वज्जम, वज्जम माने वज्र। अब देखो, प्राकृत में सारे शब्द ऐसे बन जाते हैं, उनका समान द्वित्व हो जाए। धर्म होगा तो धम्म हो जाएगा, कर्म होगा तो कम हो जाएगा, चक्र होगा तो चक्र हो जाएगा। यहाँ वज्र था तो वज्र बन गया। जैसे रत्नों में सर्वश्रेष्ठ वज्र होता है। तरुगणान, तरु माने वृक्ष, जय गण माने समूह, जैसे पूरे वृक्ष समूह में गोसीर चंदन सर्वश्रेष्ठ होता है। गोसीर, गोसीर चंदन वृक्ष का नाम है। चंदन में भी सर्वोत्तम चंदन को गोसीर कहते हैं। जैसे रत्नों में सर्वश्रेष्ठ वज्र है, जैसे वनस्पतियों में सर्वश्रेष्ठ चंदन है, तह, तह माने तथा, उसी प्रकार, धम्माणम माने धर्मों में, पवर माने सर्वश्रेष्ठ, जिन धम्मम, जिन धर्म है। क्यों? क्योंकि भावी भव महणम, ये आखिरी शब्द बहुत ही ज्यादा वजनदार है। जैन धर्म, सब धर्म, देखो इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ। जैसे रत्नों में सर्वश्रेष्ठ वज्र है, वनस्पतियों में सर्वश्रेष्ठ गोसीर चंदन है, ऐसे ही इस धरती पर हजारों धर्म हैं, लेकिन उन धर्मों में से सर्वश्रेष्ठ धर्म कोई है तो वो जिन धर्म है। क्यों? क्योंकि वही एक ऐसा है जो भावी भव महणम, भावी माने आगामी, भव माने जन्म मरण, महणम माने मथनम,
नष्ट करणम, आगामी अनंत जन्म मरणों का नाश करना में समर्थ है। जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो आगामी जन्म मरण की परंपरा को खत्म करने में समर्थ है। और धर्म आपको यहाँ से उठाकर स्वर्ग में रख सकते हैं, आपको कुछ मनुष्य बना सकते हैं, आपको बड़े बड़े पुरस्कार अवार्ड दिला सकते हैं, नोबेल पुरस्कार दिला सकते हैं, आपकी गली मोहल्ले में चौराहे पर आपकी स्टेचू लगवा सकते हैं, आपके नाम पर विशेषांक निकलवा सकते हैं, आपके अभिनंदन ग्रंथ निकलवा सकते हैं, आपके नाम पर स्कूल अस्पताल खुलवा सकते हैं। ये ऐसा तो आपको बना सकते हैं, लेकिन जन्म मरण का अभाव कर दो, मुक्त हो जाओ, अनंतानंत काल के लिए जन्म मरण से रहित तो हो जाओ, मुक्ति की प्राप्ति कोई नहीं करा सकता, अन्य उसकी प्राप्ति कराने में तो केवल जिन धर्म समर्थ है। माने हमारा ध्यान जाना चाहिए तो इसमें जाना चाहिए। आगे देखो, ये ऐसी बातें जैसी ये भाव पौड़ की गाथा है, ऐसे मेरे पास 20 संदर्भ नोट किए हुए हैं। मैंने आपको एक ही प्रतिनिधि के तौर पर बताया है प्राकृत का, और एक हिंदी का बता रहा हूं, और बाकी बहुत मेरे पास ऐसा बहुत भंडार मैटर है। मैंने आपको बताया ना, मैं जो सबसे ज्यादा सोचता हूं आज वो विषय बताता हूं आपको। हमको क्या करना, क्या है जिंदगी में, कहाँ ज्यादा ध्यान देना है, क्या काम करना है, वो हमको सबको तत्वाभ्यास करते हुए अभी भी हमारा ध्यान इधर उधर ही बहुत है, और जहां जाना चाहिए वहां अभी हमारा नहीं गया है, इसलिए मैं इस बात को आज हाईलाइट कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट देखो, जिन धर्म में तो यह आमनाय है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। छोटे छोटे पापों की, पंखा चलाए कि नहीं चलाएं, ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाएं कि नहीं मिलाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सब कोई छोटा भी पाप करो, आपका जीवन पवित्र ही होना चाहिए, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप छल ग्रहण मत करना। मैं बहुत ऊंची बात कहना चाह रहा हूं, उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए है, नीचे गिरने के लिए नहीं है। हम जरा जरा सी बात की चिंता करते हैं, सब हमारे आचरण में से हमने कितनी चीजों पर हमारा बहुत ध्यान जाता है, ये पपीता नहीं खाना, इसमें दोष है, सब में दोष है, पर ये मिथ्यात्व का क्या सोचा है वो सुनाओ, उसकी तरफ कितना ध्यान है। देखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये बात समझ में आ रही है, शरीर आत्मा भिन्न भिन्न है, ये बात समझ में आ रही है, भगवान वीतराग सर्वज्ञ होते हैं, ये बात समझ में आ रही है। आत्मा का क्या स्वरूप है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, जगत का क्या स्वरूप है, खासकर 3 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, जिसको फिलॉसफी में कहते हैं, एक को कहते हैं जीव मीमांसा, दूसरी को कहते हैं ईश्वर मीमांसा, और तीसरी को कहते हैं जगत मीमांसा। दुनिया भर के फिलॉसफर 3 मुद्दों के पीछे पड़े हुए हैं, 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं, और 3 को गलत समझो तो कभी भी आत्मा का कल्याण नहीं होता, मिथ्यात्व का नाश नहीं होता, और इन 3 को सही समझो तो ही मिथ्यात्व का नाश होता है। आत्मा का क्या स्वरूप है, देखा देखी बोलना अलग बात है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, जगत का क्या स्वरूप है, ये 3 बिंदु शांति से अच्छी तरह ईमानदारी से समझना जरूरी है। देखो, दूसरा बिंदु मैं फिर पढ़ देता हूं आपके सामने। जिन धर्म में तो यह आमनाय है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है,
इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है, सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप। इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो। क्या पंक्तियां हैं, वज्र रत्नों से लिखो, ऐसी पंक्तियां हैं, रत्नों से लिखने लायक। ये क्या, अरे रत्न भी क्या चीज होते हैं। फिर वहीं आ गए हम, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। किसी ज्ञानी ने कहा कि दुनिया में रत्न निश्चय व्यवहार मिला लो जब भी, तीन ही रत्न है, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, जलम, अन्नम और सुभाषितम। और बाकी जिनको ये दुनिया रत्न कहती है वो तो पत्थर के टुकड़े हैं, वो क्या रत्न है। तो पहला तो ये मुद्दा आप सब घंटों लगा के इस पर जोड़ दो कि हम क्यों हैं, क्या करने आए हैं, क्या करना है इस जन्म में। ये जन्म भव के अभाव के लिए है, और यदि भव के अभाव के लिए है तो मिथ्यात्व का नाश ही इस समय कर्तव्य है हमारा। हमारा प्राइम वर्क, हमारा फर्स्ट वर्क, हमारी वर्कशीट का टॉप काम यही है कि मिथ्यात्व का नाश होना चाहिए। और वो कैसे होता है, तो दूसरा पॉइंट है। अब नीचे आगे बढ़ो, वो कैसे होता है। मैं इसी बात पर अभी लंबी बात कर सकता हूं, पर मैं छोड़ रहा हूं, आप सब समझदार हो, चिंतन करना। अब ये सवाल है कि वो मिथ्यात्व का नाश कैसे होता है, कैसे होता है, आखिर होता कैसे है। ऐसे ही हो जाता है कि कुछ कुछ समझना, करना, क्या करना पड़ता है उसके लिए। तो देखो, मैं आपको कई बिंदु इस पर भी मेरे पास में बहुत सारे मेरी डायरी में लिखे हैं। मैंने सब थोड़े से 4-5 बिंदु यहाँ आपको आज दिखाने के लिए लिखे हैं, खास खास उन पर आप थोड़ा सा ध्यान दो और समझो गहराई से कि हमको क्या करना चाहिए। देखो, जुत्तीये अथ पढ़ी गैणम तिलोय पर्णति, पहला अधिकार 83 नंबर की गाथा। इसमें ऐसा लिखा है, अभी चर्चा करूंगा, अभी थोड़ा अर्थ बता के जल्दी 2-3 पढ़ता हूं पहले। जुत्तीये, युक्ति से, युक्ति माने न्याय, युक्ति, न्याय, परीक्षा, तर्क, अन्वीक्षा, ये सब पर्यायवाची हैं। युक्ति से ही अर्थ का ग्रहण होता है। 4 नंबर पॉइंट देखो, जुत्ति विरहीय, मैं आपको प्राकृत ही दिखा रहा हूं, मुझे बिल्कुल शिथिलता पसंद नहीं है। मूल आगम देखो, मूल आगम पढ़ो, नहीं आता है तो पढ़ना सीखो। जुत्ति विरहीय गुरु वैणादो पयमाणस्य पमाणानुसारित विरोहादो। जुत्ति, युक्ति, प्राकृत भाषा में यह का जय बहुत होता है। अगर योग होगा तो जोग हो जाएगा, यमुना होगा तो जमुना हो जाएगा, यम होगा तो जम हो जाएगा, संयम होगा तो संजम हो जाएगा। ऐसे 10-20 नियम भर लिखने, आप प्राकृत के 25 नियम लिख लो, प्राकृत चुटकियों में आ जाएगी। यह का जय हो जाता है। और अभी बताया ना, अब युक्ति शब्द था पर क अलग था, त अलग था, पर समीकरण होता है प्राकृत में, दोनों शब्द समान द्वित्व होते हैं। युक्ति का जुत्ति हो गया, जुत्तीये अथ पढ़ी गैणम, जुत्ति विरहीय। देखो, जुत्ति युक्ति से रहित, युक्ति से विरहित, परीक्षा से रहित, गुरु वैणादो, वैणादो पंचमी एक विभक्ति, गुरु के वचन से,
पयमाणस्य प्रयत्नमानस्य समस्ता जुत्पयणादो, जो युक्ति से रहित है, केवल गुरु के वचनों से ही बात को स्वीकार करता है, वो व्यक्ति प्रमाणानुसारित्व विरोहादो, उसे हम प्रामाणिक नहीं मान सकते, वो प्रमाणानुसारी है, ये कहने में विरोध आता है। फिर देखो जरा सा अगला पॉइंट, और आचार्य कुंद देव के समय सार की टीका लिखते हुए आचार्य अमृत चंद्र देव ने आत्मख्याति टीका में एक बहुत गजब की बात लिखी है कि मेरे को ये जो वैभव, मैं अपने संपूर्ण वैभव से तुम्हें आत्मा को दिखाऊंगा। तो प्रश्न हुआ कि ये वैभव कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा हमें ये वैभव 4 सोपान चढ़कर प्राप्त हुआ है। कौन से हैं वे 4 सोपान? नंबर 1 आगम का सेवन, नंबर 2 युक्ति का अवलंबन, नंबर 3 परापर गुरु का उपदेश, और नंबर 4 स्वानुभव। ये 4 काम करो तब मिथ्यात्व का नाश होता है। मिथ्यात्व का नाश कैसे होता है? नंबर 1 आगम का सेवन। सर्वप्रथम तो आगम का सेवन चाहिए, लेकिन दूसरे नंबर पर युक्ति का अवलंबन अनिवार्य है। युक्ति मैंने बताया आपको, युक्ति, न्याय, परीक्षा, अन्वीक्षा सब पर्यायवाची हैं, उसका अवलंबन जरूरी है। तीसरे नंबर पर परापर गुरु का उपदेश, उनसे चर्चा परिचर्चा, निशल्य होना, शंका समाधान करना, और अंत में स्वानुभव करना। ये 4 कदम जो चलेगा वही मिथ्यात्व का नाश कर पाएगा। और देखो इसमें युक्ति का अवलंबन आया, इसका मतलब है न्याय की बहुत बड़ी भूमिका मिथ्यात्व के नाश में है। दूसरी सीढ़ी चढ़े बिना तीसरी, हम पहली सीढ़ी पर तो हमारे बहुत साथी चल रहे हैं, लेकिन दूसरी पर अभी चढ़ना ही नहीं हो रहा है। ये एक खास बात मैं कहना चाहता हूं। फिर आपको एक और गजब की बात बताता हूं। देखो पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कई प्रकरण लिखे हैं, जैसे सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक मिथ्या दृष्टि। कहीं पर लिखा है कि ऐसे कई है ना, कुल अपेक्षा धर्म धारक मिथ्या दृष्टि, ऐसे कई प्रकरण लिखे हैं। और उन प्रकरणों में एक प्रकरण लिखा है परीक्षा रहित आज्ञानुसारी मिथ्या दृष्टि। और मुझे ये प्रकरण इतना पसंद है, आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप इसे आज जरूर घर पर पढ़। मैंने 20 बार इसे पढ़ लिया, एक एक पंक्ति मुझे इसकी इतनी प्रभावित करती है। आप इस प्रकरण को जरूर से जरूर पढ़ना, इसमें आपको बहुत बातें मिलेगी, लेकिन मैंने थोड़ी सी पंक्तियां तो छांट के रखी है, वो आपके सामने पढ़ता हूं। देखो क्या लिखा है इसमें। तथा कितने ही जीव आज्ञानुसारी जैनी होते हैं, जैसी शास्त्र में आज्ञा है वैसी मानते हैं, परंतु आज्ञा की परीक्षा नहीं करते। यदि आज्ञा ही मानना, देखो कितनी गजब की बात है। अब यहाँ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा सा उपयोग भटकना नहीं चाहिए। यदि आज्ञा ही मानना धर्म हो, यदि आज्ञा ही मानना धर्म हो, तो सर्वमत वाले अपने अपने शास्त्र की आज्ञा मानकर धर्मात्मा हो जाएं। फिर देखो 2-4 लाइनें छोड़कर आगे वे क्या लिखते हैं। बिना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय कैसे हो, और बिना निर्णय किए जिस प्रकार अन्यमती अपने शास्त्रों की आज्ञा मानते हैं,
उसी प्रकार इसने भी जैन शास्त्रों की आज्ञा मानी। यह तो पक्ष से आज्ञा मानना हुआ। देखो, ये तो पक्ष हुआ। सबको अपने अपने धर्मों का पक्ष है, तुम्हें अपने धर्म का पक्ष हो गया। मेरे गुरुजी ऐसा कह रहे हैं, बस सिर्फ गुरु के आधार पर चल रहे हो तुम। तो ऐसे औरों ने जैसे माना, ये तो तुमको केवल अपनों का पक्ष, अपनों का सबको पक्ष। एक बच्चा पैदा होता है तो वो जहां जिस घर में जिस जिस जगह जहां जिन संयोगों में पैदा हो जाता है, उनसे ही उसको जबरदस्त मोह होता है। तुम्हें है तो काय का, इसमें बड़ी बात है, कोई धर्म फर्म इसमें कुछ नहीं है। ये धर्म नहीं है, ये समाज है, ये सामाजिकता है, ये सिर्फ कुछ नहीं है। हम इकट्ठे हो गए, हाँ भाई हमने शिविर लगा लिया, हम खुश हो लिए अपने मन ही मन में। ये पक्ष से आज्ञा मानना है। बिना परीक्षा किए ही आज्ञा मानने से सम्यक तुम्हें धर्म ध्यान हो। तो जो द्रव्यलिंगी आज्ञा हुए, देखो कितनी गजब की पंक्ति है, बिना परीक्षा किए ही आज्ञा मानने से सम्यक तुम्हें धर्म ध्यान हो। तो जो द्रव्यलिंगी आज्ञा मानकर मुनि हुए, आज्ञानुसार साधन द्वारा ग्रैवेय पर्यंत जाते हैं। देखो, मैं अभी आपको बता रहा था कि आज्ञा पालन करके आप स्वर्ग जा सकते हो। स्वर्ग क्या, ग्रैवेयक जा सकते हो। कितनी मंद कसाई हो सकती है, आदमी कितना सुधर जाता है ऊपर से। हम जरा सा स्कूल जाके थोड़ा सा सुधर जाते, बाल बाना सीख गए, शर्ट अच्छा पहन गए तो सब तारीफ, बहुत बढ़िया इंसान बन गए, बढ़िया। इसी में जीवन सफल समझ रखा है। आज्ञानुसार साधन द्वारा ग्रेवेय पर्यंत जाते हैं। उनके मिथ्या दृष्टि पना कैसे रहा, बताओ। वो क्या पूछ रहे हैं कि जो आज्ञानुसारी हैं वे ग्रेवेय पर्यंत चले गए, पर मिथ्या दृष्टि रहे, सम्यक तो नहीं हुआ, धर्म ध्यान नहीं हुआ। इसलिए कुछ परीक्षा करके मानने पर ही सम्यक व धर्म ध्यान होता है। इसलिए क्या गजब की पंक्ति लिख रहे हैं, इसलिए बिना परीक्षा किए, इसलिए बिना परीक्षा किए केवल आज्ञा ही द्वारा जो जैनी है, उन्हें भी मिथ्या दृष्टि ही जानना। हम जीवन भर अपने मन में राजी होते रहते हैं कि हमने तो हम तो तत्व का अभ्यास जान गए, तत्व ज्ञानी बन गए। ऐसे नहीं, जब तक तर्क युक्ति से, अभी बहुत सारी बातें जरूरी हैं जिनको मैं कल करूंगा, पर अभी आज अब आपसे कुछ सुनना चाहता हूं। हमारे साथ सुनील जी भी हैं, आप सब लोग। इस विषय पर मैं चाहता हूं हम लोगों को थोड़ा गंभीरता से, ये जैन दर्शन का असली नवनीत है, असली अमृत है, उस पर आप सब लोग अब अपने विचार मुझे बताओ थोड़ा सा। मैंने जो बात कही वो कैसे, क्या आपको लगी, क्या समझ में आया, क्या इसको कैसे करें, क्या करना चाहिए, आपका हमारा सबका मिथ्यात्व नाश हो, इस बारे में क्या करें बताओ। सोचो आप सब, क्या सोचा आपने इतनी देर, मुझे बताओ। जी, आप में से कोई भी बोलना चाहता हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। मिथ्यात्व की नाश की बात यहाँ पर की, हम दुनिया भर की प्लानिंग तो कर लेते हैं, परंतु जो मेरी प्लानिंग है, जो प्लानिंग मेरे लिए है, बस वही प्लानिंग रह जाती है और सब प्लानिंग में संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, शैलेश जी हमारे बीच में बोल रहे हैं कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेलकम शैलेश जी, बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, सुनाओ साहब। आपने तो ये साबित कर दिया कि न्यायी सम्यक्त्व का मूल है। मैं क्या करूं, आगम बोल रहा है। आपको हमको देखना पड़े, मैं आपको सच बता रहा हूं, कोई चेक नहीं कर रहा है, बाकी सब देखा देखी, सुना सुनी, रटा रटी चल रहा है, बस माहौल में भेड़ चाल चल रही है।
राग दुख रूप है, ये अंदर से समझ में नहीं आया है। भगवान का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है, ये परीक्षा करता समझता तब समझ में आता। अभी तो ये हो रहा है कि बस शैलेश जी कह रहे हैं तो मुझे भी कहना है, और वीर सागर कह रहे हैं तो शैलेश जी को भी कहना है। बस देखा देखी हो गया या कुल देखा अपेक्षा हो गया। देखी, हम लाखों लोग इसी तरह से हम एक मेले में बह रहे हैं और बस उसके खिलाफ नहीं भटक, और वही बात कह दो तब तो अच्छा है। पर ये मिथ्यात्व का नाश तो परीक्षा के बिना नहीं होगा, युक्ति के बिना नहीं होगा। आज्ञानुसारी को भी मिथ्या दृष्टि कहा। तुम अपना जन्म इतने से स्वर्ग आदि तो चले जाओगे, पापों से तो थोड़े थोड़े बच जाओगे। अरे कितनी छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान दे रहे हैं कि शर्ट नहीं पहनना, कुर्ता पहन लेना, ये जरा जरा सी बात पे ध्यान है, लेकिन इस बात पर हम तसल्ली से चिंतन नहीं करते कि वीतरागता का क्या स्वरूप है, राग क्यों दुख का कारण है, कैसे है, ज्ञान आत्मा का स्वभाव कैसे है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कैसे है। कि मैं स्यादवाद पर भी इसीलिए न्योछावर हूं, क्योंकि वही मिथ्यात्व को ये न्याय शास्त्र पढ़ेंगे तो ही हमको असली मुद्दे क्लियर होंगे, हाथ में आएगा असली मुद्दा। हाँ ये बात है। इसको तो राग मीठा लगता है और द्वेष जहर लगता है, एक्चुअली दोनों जहर है। और कहता नहीं है, चालाक और हो गया। क्या हो रहा है, अब मैं अगर ये कह दूं ना कि राग बढ़िया है तो मेरी बदनामी हो जाएगी पूरी मुमुक्षु समाज में। क्या रहा है, अरे हमें अंदर से स्वयं समझना है कि नहीं समझना। मैं फोड़े को छुपा करके समझ रहा हूं, लोग दोषों को छुपा कर बड़ा बनना चाहते हैं, दोषों को मिटा कर बड़ा बना जाता है, लेकिन दोषों को छुपा कर बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो सफल नहीं होगे। दोषों को मिटा करके बड़ा बनना चाहोगे तो बड़े बनोगे, क्योंकि वस्तु व्यवस्था में ये चीज है। वस्तु व्यवस्था में ये चीज है। ऐसे तो हजारों लाखों लोग धर्मात्मा कहलाए, उससे क्या हो गया। अब इस पर थोड़ा ध्यान जाता नहीं है, लोग इधर उपयोग लगाते नहीं है, इस ढंग से अभ्यास करते नहीं है, युक्ति लगाते नहीं है, कैसे है, किस अपेक्षा है, कितना है, किस अपेक्षा नहीं, राग आत्मा का स्वभाव है कि विभाव है, कैसे है, क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है उसकी, उसको कोई सोच के राजी नहीं है। एक तो इसका अभाग्य है कि इसको बताने वाले भी नहीं मिलते, उल्टा बताने वाले। अरे बताने वाले हो गए हमारे आचार्य, जिनवाणी भरी पड़ी है, आप किसकी उम्मीद कर रहे हो। हमारे अंदर आत्मैव गुरुरात्मन है, आगम कहा ने पहले नंबर पर आगम का सेवन। देखो ये भी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, पहले नंबर पर आगम का सेवन। आगम है ना आपके पास में, अब आप युक्ति का अवलंबन लो, और जो बताने वाले हैं उनसे तो आपको सिर्फ चर्चा करनी है, शंका समाधान करना है। वो छोटे दादा ने लिखा है वो विनय पाठ में कि किसमें किया, इसको बताने वाले भी अभी कम नहीं है, मतलब अभी 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 जो रचना की ना उसमें उन्होंने हाँ नहीं देखो ने कितनी गजब की बात उन्होंने लिख दी, इसलिए मुझे बहुत जोर गया। हाँ बिंदु जी बताइए कुछ। ये कर्णानुयोग में ही हमने न्याय शास्त्र को क्यों नहीं इंक्लूड किया, इसको अलग से क्यों हमने दिया, क्योंकि कर्णानुयोग भी न्याय शास्त्र जैसा ही अनुयोग है, तो दोनों को अलग अलग डिफाइन क्यों किया। बहुत अंतर है, कर्णानुयोग न्याय शास्त्र नहीं है, उसकी प्रकृति अलग है, द्रव्यानुयोग का विषय, द्रव्यानुयोग का विषय।
4 अनुयोगों में से द्रव्यानुयोग के 3 भाग होते हैं सिद्धांत, अध्यात्म और न्याय। न्याय तो परीक्षात्मक है, प्रमाण नयात्मक है। और ये बात अलग है कि कर्णानुयोग क्या कोई भी अनुयोग हो, प्रमाण नय के बिना तो बात कहीं पर भी नहीं है। जिनवाणी है ना वो, इसलिए जिनवाणी में सब जगह प्रमाण नय है। इस अपेक्षा से कर्णानुयोग में भी न्याय है। लेकिन न्याय जो चीज है वो तो प्रमाण नय से वस्तु का परीक्षण, उसका नाम न्याय है। हाँ, सुनील जी भी कुछ सुनाएंगे। देखो क्या, सुनील जी बताओ ना, क्या है खास बात कुछ? जी हाँ, न्याय शास्त्र के नाश में हाँ है, मिथ्यात्व के नाश में न्याय शास्त्र की भूमिका। मिथ्यात्व, मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं, मैं अब आपको अपना बिल्कुल साफ सुथरा बता रहा हूं। कोई ये चाहे तीर्थंकर का बेटा हो, आप समझ लो, आपको मैं राजी करने के लिए कुछ बोलूंगा नहीं, झूठा सच्चा ऐसे ही हो जाएगा बेड़ा पार। यहाँ कोई बेड़ा पार होता नहीं है किसी का। यहाँ बेड़ा पार खुद करना पड़ता है, अपनी भुजाओं में ताकत चाहिए। जैन दर्शन पुरुषार्थवादी दर्शन है, और बिना न्याय शास्त्र के अवलंबन के बिना मिथ्यात्व का नाश होगा नहीं। देखा देखी सुधर तो जाओगे थोड़े बहुत, समाज में तो उठ बैठ जाओगे, स्वर्ग आदि तो चले। टोडरमल जी ने भी लिखा है परीक्षा, ये जो आज्ञानुसारी वाला प्रकरण है ना, इसमें ये लिखा है, इतना तो है कि ये भी औरों से तो भले हैं ऐसा लिखा है। ये लिखा है कि ये भी औरों से तो भले हैं, कोई बात नहीं, आज्ञा मान रहे हैं ना, ये भी औरों से तो भले हैं, लेकिन इनको भी मिथ्या दृष्टि ही जानना। बताओ, अब आप देख लो, मिथ्या दृष्टि रहना है क्या, या मिथ्यात्व का नाश करना है? मूल मुद्दे हैं जीव, जगत और ईश्वर। ये 3 बड़े मुद्दे हैं, और ये तीनों अनुमान गम्य हैं, किसी के कहने से समझ में आने वाले नहीं है। और अनुमान गम्य है तो सही हेतु लगाना आना चाहिए, सही भेद विज्ञान आना चाहिए, तभी मिथ्यात्व का नाश होगा। हाँ, अब बोलिए आप। हाँ, बहुत सुंदर भाई साहब। और कहते हैं ना कि वो नाड़ी वैद्य होते हैं, नाड़ी वैद्य आयुर्वेद वाले। तो बिल्कुल आपने नाड़ी पकड़ी है। और सुंदर चर्चा हुई, बहुत आनंद आया। और आज के लगभग 20-25 मिनट तो जैन धर्म की जो महिमा मिथ्यात्व के नाश के संदर्भ में बहुत अद्भुत चर्चा आई। ये जो आपने भाव पहुड़ की जो गाथा ली है, 80 नंबर जो उसमें लिखा है, वो मेरे पास यहाँ 80 है। उसके बाद यहाँ एक 83 नंबर की गाथा जो है, पूजा दिशु व्रत सहितम पुण्यम ही जिनय शासने भणितम। सही है। मोह क्षोभ विहीन परिणाम आत्मनः धर्म। वाह, ये वाली बात ली है। तो इस विषय के ऊपर बहुत रीझते हैं। वगैरह बाई आदि क्रियाएं, ये कोई जैन धर्म नहीं है। मतलब जो आपने कहा ना कि व्यवहार होते हैं, बन जाते हैं, इसके लिए तो टोडरमल जी साहब ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस की एक मौत है, जो हम आप लोगों को ऐसा कहने वाले हैं। क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। मूल इसमें क्या कौन सी बड़ी बात? मिथ्यात्व के नाश की अपेक्षा धौला, जय धौला, तिलोई पंडिती, सारे जो प्रकरण आपने दिए, आज बड़े पंडित जी साहब का एक था, वो गृहस्थ के लिए विशेष संबोधन, उसमें उन्होंने एक भरतेश वैभव का संदर्भ दिया, बहुत
वो बोले कि भरत ने जब मुनिराज को आहार दान, देव भरत को बोलते हैं, हे भरत, तुम्हारी श्रेष्ठ, क्योंकि उस भक्ति में युक्ति है, भक्ति में युक्ति है। उसके अर्थ में नीचे लिखा हुआ युक्ति क्या, तो केवल क्रिया कर्म को नहीं जानता, भाव धर्म को जानता है। धर्म की जो है मूल बात जानते हो। और वो अभी शैलेश भाई जो कि सुनाने वाले नहीं मिले, तो गुरुदेव श्री से कई लोग ऐसा बोलते थे, हमें सुनाने वाले नहीं मिले, तो गुरुदेव बोल तुमने योग्यता नहीं थी इसलिए नहीं मिले। और वो गुरुदेव एक दोहा बोलते हैं बहुत सुंदर, कि द्रव्य कर्म रस भाव कर्म रसहीन उपदेश मल्या शू करे जीव नवी, जीव नया क्या कर सकता है, क्योंकि उपदेश भी ऐसे मिले उसको। तो ये बहुत सेंसिटिव संवेदनशील प्रकरण, बहुत आनंद आया। और अभी और आगे इसका बहुत आनंद आया। बराबर बराबर, बहुत बढ़िया। और हमारा मूल पर किया है, उसको पकड़ने की कोशिश की है। तो क्या 4-6 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हमने शिविर लगा लिया, हमने चर्चा, बस वो अपने अपने मतांतरों का पोषण करने लगते हैं। बस अपने अपने मत का पोषण तो बहुत किया हमने, पर तत्व समझा नहीं, अंदर से हमको निर्धार नहीं हुआ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 20 बार निर्धार शब्द आया है। निर्धार नहीं करता, स्वयं निर्धार नहीं करता। तो क्या लिखा, जो आज्ञानुसारी है वो प्रामाणिक व्यक्ति नहीं है, मना लिखा जय धवला में। पंडित साहब बहुत सुंदर विषय। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा इसको और लंबा चलाएं, क्योंकि आज की पीढ़ी से ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वो सब धर्मों को एक जैसा मानते हैं कि उनमें भी ये बताया, हमारे में भी ये बताया, पर ये वाला विषय हमारे धर्म को बहुत अलग उनसे करता है, बहुत बहुमान लाता है अपने को जैनत्व होने का और असली जन। तो इसको थोड़ा सा आप और देखो अपन लोग न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं और अपन तो तराजू पे बैठे, दूध का दूध पानी का पानी। आपको 2 तरह के लोग दुनिया में मिलेंगे, कोई तो कहेगा सारे धर्म बेकार है, मैं वो भाषा नहीं बोल रहा। मैंने ये सारे धर्मों में कोई अच्छी बात नहीं है, मैंने ये भाषा नहीं बोली। मैंने बोला है सारे धर्मों में बहुत मैंने तो सारे धर्म पढ़े हैं ना, मैं तो सारे धर्मों में बहुत अच्छी अच्छी, कोई धर्म ये नहीं कहता, कोई गंदी बात नहीं सिखाता आपको। तो देखने में ऐसा लगता है सभी बढ़िया है, लेकिन सब आपको पाप से निकालकर पुण्य तक ला धरते, बस इससे आगे का मामला वहां नहीं है। वो नरक आदि से, दुर्गति से निकालकर सुगति, कुजन्म से निकालकर सुजन्म करा सकते हैं, लेकिन जन्म मरण से रहित होना है कि नहीं, आप किस दुकान पे आए हो ये देखो, आपको लेना क्या है। अब हमारा तो उद्देश्य जन्म मरण का अभाव है, मुक्ति है, और वो प्रयोजन तो उन दुकानों पर सिद्ध होने वाला नहीं है, वो केवल और केवल जैन धर्म में सिद्ध होने वाला है। वो कैसे होने वाला है, इसकी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो अभी अपन कल भी और थोड़ी सी करेंगे। हाँ संदेश जी, व्याख्यान में भाई साहब, हाँ सहज बोलिए। अन्य धर्म तो दुर्गति से छुड़ा देंगे और बहुत ज्यादा से ज्यादा सुगति देंगे, लेकिन सर्व गतियों से तो मुक्ति नहीं दिलाएंगे। ये तो वाक्य बोला था आपने, वो बड़ा अच्छा लगा। ये कहा मैंने, बताया ना आपको, कितना बोल दिया। वो नोबेल प्राइज दिला सकते हैं, आपकी गली चौराहे पे मूर्तियां आपको महापुरुष बना सकते हैं, आपके नाम पर किताबों में पाठ चला सकते हैं, आपके नाम पर नगर कॉलोनी बना सकते हैं, लेकिन आपको जन्म मरण से रहित तो आपको करना क्या है ये तय करो। अगर जन्म मरण से रहित होना है
तो आपको न्याय शास्त्र पढ़ना ही होगा, उसके बिना मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चलो संदेश जी, कल और कुछ जरूरी थोड़ी बातें बहुत अच्छी अच्छी अभी बची हैं, वो कल करेंगे। जी, आज हमने मिथ्यात्व के नाश में न्याय शास्त्र की क्या भूमिका है। देखिए, मति व्यवस्थित करने का नाम सम्यक्त है और बिगड़ी हुई मति को ही मिथ्यात्व कहते हैं। और यदि आपको मति व्यवस्थित करनी है तो वो बिना युक्ति के, बिना परीक्षा के वो मति व्यवस्थित हो सकती नहीं है। यदि सयुक्ति बिना वो मति व्यवस्थित होगी तो वो मति व्यवस्थित कहलाएगी ही नहीं, वो कोरी भावुकता कहलाएगी। यदि हमें निर्णय करना है तो वास्तव में न्याय की परीक्षा प्रधानी होने की बहुत आवश्यकता है और हमें ये लगना चाहिए कि हमें सबसे पहला काम मिथ्यात्व का नाश करना है। दुनिया के काम काम लगते हैं, लेकिन असली काम, मेरा काम हमें प्रमुख लगना चाहिए। प्रत्येक विषय में, प्रत्येक कार्य में जो ऊर्ध्वता होनी चाहिए वो हमारा मिथ्यात्व का नाश कहाँ हो रहा है। इस प्रकार बहुत सुंदर विषय आज हमने पढ़ा। कल भी इसे विषय को और आगे आदरणीय भाई साहब के माध्यम से हम सुनेंगे। अभी हम जिनवाणी स्तुति के माध्यम से यही विराम लेंगे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयीर्मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।